मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज एक्सपायरी वाला जो दिन था और इसके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी प्लान की थी। उस वीडियो में मेरे किसी दोस्त ने एक कंप्लेन कुछ उनके कंसर्न्स थे, उस कमेंट किया था और उस पर कुछ मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि और उसके साथ ही साथ क्लैरिफिकेशन के साथ साथ हम कल के मूव्स भी देखेंगे और आज इस तरह से क्या हुआ मार्केट पर कि यहाँ पे ऊपर ओपन होने के बाद वापस नीचे आ गया। देखिए, मार्केट के लिए हमने कल जो डिस्कशन किया था, क्लियरली हमने ये डिस्कशन किया था कि मार्केट जो है गैप अप ओपन हो सकता है और उसके बाद हमारे जो टारगेट है वो यहाँ तक के होंगे, ठीक है, निफ्टी में, और सेम ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी। बट मार्केट ने क्या किया, हमारा जो फाइनल जो एक लेवल था ऊपर साइड का, उसके भी ऊपर मार्केट ने ओपनिंग दी, ठीक है, सेम ऐसे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट वहाँ से एक रेंज बनाता है, नीचे साइड आने लगता है, एक रेंज बनाता है, उस रेंज का आपको ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से साइडवेज हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाई, ठीक है, ये एक ट्रायंगल टाइप का एक पैटर्न बना, इसका ब्रेकआउट मिला, उसके बाद मार्केट जो है कम्प्लीटली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक रेंज बाउंड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या स्ट्रेटजी डिफाइन की थी कि इन केस यदि मान लीजिए मार्केट 12:30-1 बजे तक एक रेंज पर मिलता है, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं मार्केट जो है वो 10 बजे के बाद से लेकर लगभग 1 बजे तक एक रेंज पर मार्केट चला, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि यदि मार्केट हमको रेंज में मिलता है तो सेम उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट हम दोनों बाय करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 1:10 का यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम 1:10 का टाइम हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको विजिबल करा देता हूँ, 1:10 का आप देखेंगे कैंडल लगभग जो है मार्केट जो है वो 16,630 के आसपास था, ठीक है, निफ्टी। अब यहाँ पर जो है 1:10 यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 16,700 का ये सी का चार्ट है और ये वाला जो चार्ट है 16,700 का पी, ठीक है। हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमको कॉल और पुट दोनों सेम एक ही स्ट्राइक प्राइस का हमको लेना था। अब यहाँ पर जो प्राइस हो रहा है वो देख लेते हैं कि किस प्राइस पर हो रहा है और उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होगा, हमने ये डिस्कस किया था कि लगभग 1 से 1:30 बजे तक यदि उस रेंज पर मार्केट रहता है तो हम सी और बी दोनों बाय कर लेंगे। यदि किसी ने मान लीजिए 1:10 पर इसको बाय किया है, ठीक है, तो उस समय यहाँ पर मैंने प्राइस लिख दिया है, आप चाहें तो चार्ट पर देखकर बैक टेस्ट कर सकते हैं। 16,700 का जो सी था वो था 20 रुपये में और 16,700 का पी जो था वो था लगभग 80 रुपये में, ठीक है। तो अब हमारा ये जो टोटल हुआ है ये 100 रुपये हो गया, हमने इसको दोनों बाय कर लिया। अब बात करते हैं कि लगभग 2 बजे के आसपास क्या प्राइस था वो भी मैं यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अब पी का जो प्राइस था वो 2 बजे के आसपास जो हो गया था वो हो गया था 229 के आसपास, ठीक है। चलिए, किसी ने कोई बिल्कुल हाई प्राइस पर नहीं एग्जिट हो पाता, ठीक है, यदि मान लीजिए कोई 2:15 बजे एग्जिट हुआ है तो उस समय इसका प्राइस हो गया था लगभग 190 और जो सी था उसका प्राइस हो गया था लगभग 2 बजे, एक ही टाइम देख लेते हैं, 2:15 के आसपास इसका जो प्राइस हो गया था वो 173 हो गया था और 2:15 पर इसका जो प्राइस हो गया था ये मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ये हो गया था इसका लगभग 3 रुपये के आसपास, ठीक है। अब हम यहाँ एक्सेल देख लेते हैं, जो सी का जो प्राइस था वो हो गया था 3 रुपये, मैं यहाँ पे 3 रुपये लिख देता हूँ, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मैं 3 रुपये लिख देता हूँ। और जो मेरा पी का जो प्राइस था वो हो गया था लगभग, किसी ने यदि यहाँ पर एग्जिट किया है तो उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, यदि हमने वहाँ एग्जिट नहीं किया, यहाँ एग्जिट भी किया है या यहाँ एग्जिट किया है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, लगभग 210 रुपये के आसपास, मैं यहाँ पे 210 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने मात्र एक लॉट ही परचेस किया है, ठीक है, ये मेरा हो गया बाय साइड का, ठीक है, और ये इधर जो है ये मेरा सेल है, ठीक है।
अब हमने ये वाला आपको जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा होगा। अब यदि किसी ने एक एक लॉट ही परचेस किया है तो आपको क्या है, इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ कितना, 5,000 रुपये का। ठीक है, बुक करने के बाद ये जो टोटल अमाउंट हो गया था 10,650 का, नेट प्रॉफिट आपका हो रहा था 5,650 का। ठीक है, यदि ब्रोकरेज आप इसमें से 2 लॉट की घटाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 150 रुपये में मैक्सिमम मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें से आप देख सकते हैं आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना होगा। लेट सपोज यदि आपने इस प्राइस पर भी नहीं, ठीक है, 100 रुपये का आपके ने इन्वेस्टमेंट हो गया था, 100 पॉइंट का आपका इन्वेस्टमेंट था और आपके जो रिटर्न हो रहे थे लगभग 200 पॉइंट होंगे। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं निफ्टी का यदि आप लॉट लेते हैं, ठीक है, 100 पॉइंट पर आपका कितना प्रॉफिट बनता है यदि आप एक लॉट लेंगे, एक एक लॉट पर ही ट्रेड करते हैं। तो यदि किसी ने लॉट साइज बढ़ाकर ट्रेड किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको वैसा पॉइंट्स मिले होंगे और वैसा गेन मिला होगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अब मैं वो कमेंट भी आपको बताता हूँ। ठीक है, नहीं कमेंट बताऊँगा तो नाम वगैरह दिख जाएगा। यदि वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये स्ट्रेटजी थोड़ी सी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। होप सो आप लोगों ने आज अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, अब कल के लिए हमारा जो डिस्कशन होगा वो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले स्नैपशॉट देख लेते हैं मार्केट का। ठीक है, मार्केट के स्नैपशॉट पर आज आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, एफआईआई ने आज भी सेलिंग की है लगभग 1981 करोड़ की, और डीआईआई ने जो बाइंग की है 945 करोड़ की। कंटिन्यू डीआईआई जो है वो बाइंग कर रहे हैं और एफआईआई जो है सेलिंग कर रहे हैं। डीआईआई थोड़े कम अमाउंट पर बाइंग करते हैं और जो एफआईआई है वो हैवी अमाउंट में जो है सेलिंग करते हैं। उसके कारण आपको मार्केट पर जो थोड़ी सी है वो गिरावट दिखती है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करूँ तो 2192 स्टॉक्स में से 623 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइनिंग थे और 1515 स्टॉक्स जो थे वो एडवांस थे। ठीक है, 2.43 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। इंडाइसेस वाइज परफॉर्मेंस देखें तो आपको सभी इंडाइसेस जो है वो ग्रीन पे दिख रही है। इंडिया विक्स थोड़ा सा कम हुआ है। सेक्टर वाइज यदि मैं बात करूं तो आईटी को छोड़ दें तो बाकी सारे स्टॉक्स जो थे वो सारे जो इंडाइसेस थे वो आपको ग्रीन में दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल के लिए हमारा क्या प्लान होगा। मैं ये सारे जो हमने ड्रॉ करके रखे थे इनको हटाता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है वो कल के लिए यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने हमारे लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, हमारे लिए जो बेस्ट सिनेरियो होगा वो क्या होगा, यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन होता है इस रेंज में। ठीक है, 218 से लेकर लगभग इसके बीच में। ठीक है, ये जो लेवल है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दें। ठीक है, ये जो लेवल आ रहा है ये आ रहा है लगभग 680 के आसपास। अब इन केस यदि मान लीजिए इस वाले जोन पर मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा सा हमको कोई ट्रेड नहीं करनी है यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, और कॉल की पोजीशन बनाएंगे, पहला जो टारगेट होगा वो मेरा होगा 35,018 का। इस वाले लेवल को भी मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो और सस्टेन करता है तो उसके बाद 35,374 ये मेरे लिए सेकंड टारगेट होगा, और थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 35,540 के आसपास। ठीक है, 35,500 आप राउंड फिगर मान लीजिए, ये हमारे लिए तीसरा टारगेट होगा। ठीक है, अब यदि इस वाले रेंज पर ओपन होता है मार्केट और इसको नीचे साइड ब्रेक कर देता है जो कि आज का लो है, ठीक है, तो हमारे लिए जो पहला जो टारगेट होगा वो होगा 33,948 जो कि यहाँ का ये आपको स्विंग दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा वो है मेरा 33,645, ये हमारे लिए दूसरा टारगेट है। यदि इस वाले लेवल को भी मार्केट नीचे साइड निकाल देता है तो तीसरा जो टारगेट है वो 33,470 के आसपास मेरा निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो है ये दूसरा टारगेट है और ये वाला जो है वो मेरा तीसरा टारगेट है। ये क्लियर हुआ दोस्तों? यदि ये क्लियर हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा स्ट्रेटजी जो हम लोगों ने प्लान की थी वो कैसी लगी। ठीक है, और क्या आप ऐसी और स्ट्रेटजीज जानना चाहते हैं? ठीक है, अब बात कर लेते हैं गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग की। इन केस यदि मान लीजिए मार्केट पर बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है जिस तरह से आज हुआ हमारे लेवल के काफ़ी ऊपर, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करें। क्यों? क्योंकि यदि इधर कहीं पे बाइंग हुई है और मार्केट बहुत ऊपर ओपन हो जाता है तो हो सकता है कि वो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। तो पहले की शुरू की 2 से 3 कैंडल आपको वेट करना होगा 5 मिनट की, या फिर आपको 15 मिनट की एक कैंडल तक वेट करना है। यदि कोई इस तरह की कैंडल बनती है
तो हम उसके लो के बाद जो है यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर का एसएल लगा सकते हैं, या फिर एक रेंज बनने दीजिए मार्केट पर। यदि छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं तो यदि उस रेंज का आपको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम कॉल या फिर पुट ले सकते हैं। मगर यदि गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे, ठीक है। अभी मार्केट आपको हो सकता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मार्केट मूव करता है, ठीक है। सेम ऐसे ही यदि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो भी हम जो है वो रेंज बनने देंगे मार्केट की, और उस रेंज के बाद उस रेंज को हम जो है वो ट्रेड करेंगे। ऊपर साइड निकलेगा तो कॉल और नीचे साइड आएगा तो पुट, ठीक है। अब यदि मैं पिछले कुछ दिन की हिस्ट्री देखूं मार्केट की, मैं यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा और ये इजीली विजिबल भी होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हूँ और पिछले 3 दिन की हिस्ट्री देखते हैं, 1, 2 और ये 3 दिन। मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू ऊपर आ रहा है। अब यदि किसी ने इधर कहीं बाइंग कर रखी है और मार्केट जैसे ही ऊपर ओपन होता है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है। सेम ऐसे यदि कल के दिन बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो हो सकता है कि वहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जो बात की है बैंक निफ्टी की, और साथ ही साथ आपको बता दूं कल हो सकता है कि आपको थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग दिख सकती है या फिर फ्लैट ओपनिंग दिख सकती है। कॉल के साइड पे थोड़ा सा कन्विक्शन कम आ रहा है, मार्केट हो सकता है कि आपको साइडवेज या फिर थोड़ा सा नीचे साइड आता हुआ दिखाई दे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी मैं यहाँ पर एक रेंज बना देता हूँ, ठीक है, जो कि आज का हाई और आज का लो होगा, ठीक है। रेंज ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों और फिर उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर मैंने एक रेंज बनाई है जो कि जिस पर कि आज मार्केट ने मूवमेंट किया है, ठीक है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि किस तरह के और मूवमेंट आ सकते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। दोस्तों निफ्टी पर भी हम लोगों ने ये सारे पैटर्न्स और ये ड्रॉ कर लिया है। यदि मान लीजिए ओपनिंग हो जाती है फ्लैट तो ये हमारे लिए जो ये वाली जो एक रेंज है ये हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन होगी। इन केस यदि मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर मार्केट इस वाले लेवल को निकालता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे मगर कम क्वांटिटी के साथ, ठीक है। पहला जो टारगेट है मेरा 16,757 का होगा, दूसरा जो टारगेट है वो मेरा 16,812 का होगा, तीसरा जो टारगेट है 16,865 का होगा। यदि यहाँ कहीं ओपन होने के बाद मार्केट ये वाले जो स्विंग है इसको नीचे साइड ब्रेक करता है तो हम तुरंत ही एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, और पुट की पोजीशन पर जो पहला टारगेट होगा आज का जो लो लगाया मार्केट ने 16,450 के आसपास का होगा, दूसरा जो टारगेट है 16,410 400 के आसपास का, ये मेरा दूसरा टारगेट है। यदि इसको भी मार्केट नीचे साइड निकाल देता है तो तीसरा जो टारगेट है 16,345 का, ये मेरे लिए तीसरा टारगेट होगा। बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो आपको शुरू की 2 से 3 कैंडल वेट करना है और उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाना है। लेट सपोज यदि यहाँ पर देखें तो मार्केट ने एक कैंडल इस तरह की बनाई मगर उसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट नहीं दिया और नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं मार्केट जो है, यदि आपने देखा होगा आज का चार्ट तो मैंने यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल टाइप का एक पैटर्न था, उसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने और उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर आ गया, ठीक है। तो सेम इस तरह का मोमेंटम आपको दिख सकता है। यदि गैप डाउन ओपनिंग होती तो एक रेंज बनने दीजिएगा और उस रेंज के ब्रेकआउट होने के बाद हम कोई कॉल, यदि ब्रेक डाउन होता है तो फिर पुट की पोजीशन बना सकते हैं। सेम ऐसे ही यदि बड़ा गैप अप ओपन होता है तो रेंज बनने दें मार्केट पर, थोड़ा सा वेट करें, उस रेंज के नीचे पुट और ऊपर कॉल ले सकते हैं, बट कॉल के लिए जो है थोड़ी सी क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों मार्केट पर पैसा बनता है मगर उसके लिए ज़रूरी है कि डिसिप्लिन हो, ठीक है, और साथ ही साथ आप अपना माइंडसेट कैसा आपने डेवलप कर रखा है, ठीक है। मान लीजिए यदि आज की स्ट्रेटेजी पर किसी ने काम किया होगा, ठीक है, और यहाँ कहीं एंट्री ले ली और मार्केट कहीं यदि मूव देने लगा तो यदि आपने जल्दी एग्जिट कर दिया तो भी आपका पैसा नहीं बना होगा, ठीक है, या बना भी होगा तो कम पैसा बना होगा, ठीक है। और यदि आप लोगों ने बहुत देर लगा दी तो आपका नुकसान तो नहीं हुआ होगा, क्यों, क्योंकि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है इसकी ये लगभग 100 कुछ रुपए के आसपास इसका है, वो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, 105 106 के आसपास इसकी जो है क्लोजिंग है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो 16,700 का जो पुट है उसकी जो क्लोजिंग है वो 105 के आसपास है, ठीक है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो था लगभग 100 पॉइंट का और यहाँ पर जो है वो 105, यानी कहीं से कहीं तक इस पर लॉस नहीं है। आप यदि एग्ज़िट किए हैं लगभग 200 के आसपास तो आपको प्रॉफिट ही हुआ होगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट पर आप ज़रूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। साथ ही यदि आप नया अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हैं या आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। यदि आप उन लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं आपको कुछ चार्ट पैटर्न, कुछ कैंडल स्टिक के पैटर्न, साथ ही साथ कुछ साइकोलॉजी और माइंडसेट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपको प्रॉफिटेबल होने पर काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।